name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum. I am your G Science teacher from Latif Niazi Memorial High School. Class 2. Today we are studying about our unit number 6, solids, liquids and gases. This unit depends upon materials and matters. Materials saman ya ashya and matter means mada. Now question is that what is matter? Matter होता क्या है? Matter की मीनिंग आपको पता चली. Matter means मादा. Things which has weight and occupies space is called matter. वो चीज़ जो वज़न भी रखे और जगह भी घेरे मटेरियल कहलाती है. इसकी एग्जाम्पल हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, डेस्क etc. So now next question is that what are solids? सॉलिड्स होते क्या हैं? सॉलिड किन चीज़ों को कहा जाता है? सॉलिड मीन्स ठोस. सॉलिड्स आर दोज थिंग्स विच आर हार्ड इन नेचर. सॉलिड वो चीज़ें होती हैं जो अपनी नेचर में हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, मजबूत होती हैं, लाइक स्टोन, ब्लैक बोर्ड, कप etc. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लिक्विड्स. लिक्विड्स किसे कहते हैं? लिक्विड्स मीन्स माया या बहने वाली चीज़ें. Those things which can be easily poured or flow are called liquid. वो चीज़ें जो आसानी के साथ बह जाएं, flow means बहना, और poured उंडेल दी जाएं या डाल दी जाएं, liquid कहलाती हैं, माया कहलाती हैं. For example water, tea, ink etc. Now next question is gases. What are gases? Gases cannot be seen but they have weight and occupy space. Gases हमें नज़र नहीं आती पर ये वज़न भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं. अगर हम इस तरीके से गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस के अंदर हम एयर की बात भी करते हैं. एयर बोलते हैं हवा को. तो व्हाट इज़ एयर? एयर होती क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं. एयर मिक्सचर है गैसेस का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन etc. पर जो एयर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है वो क्या है? ऑक्सीजन, जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं. देन रिकॉल करते हैं, मैनी थिंग्स आर नॉट अलाइव, दे डू नॉट ब्रीथ, ईट और ग्रो. सम मटीरियल्स आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड. Materials such as metal and stone are solid. As you already know, हम अभी पढ़ चुके हैं वो सामान या वो अशिया. Such as metal यानी कि धात, and stone पत्थर किस कैटेगरी में आ रहे हैं? सॉलिड की कैटेगरी में आ रहे हैं. Things such as water and milk वो चीज़ें जैसे कि पानी और दूध किस कैटेगरी में आएंगे? लिक्विड्स की कैटेगरी में आएंगे, बहने वाली चीज़ों की कैटेगरी में आएंगे. मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें क्या है? आर नॉट अलाइव, दे डू नॉट ब्रीथ, ईट और ग्रो. ना वो सांस लेती हैं, ना ही खाती हैं और ना ही ग्रो करती हैं. तो ये चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगी, बेजान चीज़ों में आएंगी. सम मटेरियल्स आर नेचुरल. कुछ सामान क्या है? नेचुरल है, कुदरती है, तो आप उसे नेचुरल मटेरियल कहेंगे जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला है. एंड मेन मेड मटेरियल्स क्या? इंसान की बनाई हुई चीज़ें. Some non-living things are made of natural materials. Natural materials come from plants, animals and minerals. Natural materials हमें कहाँ से मिल रहा है? Plants पौधों से, animals जानवरों से and minerals मादनियात से. They are very useful to us. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है, मुफीद है, फ़ायदेमंद है. Some materials are made by humans. कुछ चीज़ें या कुछ सामान कौन बना रहे हैं? इंसान बना रहे हैं. और जो चीज़ें इंसान बना रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं. इंसान की बनाई हुई चीज़ें कहते हैं. मैटर हैज़ 3 स्टेट्स. मैटर के बारे में हमने पढ़ा कि थिंग्स विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर की अब 3 स्टेट्स हैं या 3 काइंड्स बोल रहे हैं आप. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड अंडरग्राउंड. रॉक्स यानी कि चट्टान या स्टोन्स, पत्थर हमें कहाँ मिल रहे हैं? ज़मीन की सतह के अंदर मिल रहे हैं. एंड अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे मिल रहे हैं. रॉक्स आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स. चट्टान या पत्थर जो हैं
बहुत सारी चीज़ों को बनाने में हमारी मदद करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ. Different materials are used to make these objects: air, water, forest, wood, oil, wind energy, natural gas, iron and coal are natural resources. Now question is, what are natural resources? कुदरती ज़राए क्या होते हैं? Natural resources means कुदरती ज़राए. एयर हो गया, वाटर पानी यानी कि फॉरेस्ट जंगलात, वुड लकड़ी, ऑयल तेल, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस आयरन एंड कोल कोयला. ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर हमारे पास मौजूद हैं. सम मटेरियल्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ सामान या कुछ अशिया हमें कहाँ से मिल रही हैं? पौधों और जानवरों से मिल रही हैं. सम मटेरियल्स आर डग आउट ऑन द ग्राउंड. और कुछ सामान हमें मिल रहे हैं ज़मीन के अंदर खुदाई के ज़रिए. These all are natural resources. ये सारी चीज़ें क्या हैं? Natural resources हैं. Natural resources are materials found in nature that humans use. Natural resources वो सामान हैं जो हमें कुदरती तौर पे मिल रहे हैं इंसानों के इस्तेमाल के लिए. हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट तरह की जो मटेरियल्स होता है वो यूज़ होता है डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए. Here are some pictures. Plants give us fibers such as jute and cotton. From plants we also get wood. Plants से हमें क्या मिल रहे हैं? Plants हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं like fibers such as jute and cotton, जिससे हम different type के fabrics यानी कपड़े बनाते हैं. From plants we also get wood. और plants से हमें क्या मिल रहा है? वुड मिल रही है, लकड़ी मिल रही है जो कि हमारे डिफरेंट टाइप के पर्पसेस के लिए यूज़ होती है. नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज बुक. देयर आर सम पिक्चर्स. फ्रॉम एनिमल्स वी गेट वुल, लेदर एंड फर. एनिमल्स से हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं? वुल यानी कि ऊन, लेदर यानी कि चमड़ा जो कि हमें एनिमल्स की खाल से हासिल होता है, एंड फर, फर मीन्स नरम बाल या खाल. Then materials from the ground include metals, precious stones and clay. हमने पढ़ा था कुछ मटेरियल्स हमें सरफेस अर्थ की सरफेस से मिल रहे हैं डगिंग के ज़रिए. तो वो मटेरियल्स क्या हैं जो अंडरग्राउंड में होते हैं? वो हैं इंक्लूड हैं उनके अंदर मेटल्स यानी कि धात, अलग अलग तरह की धात होती हैं, प्रीशियस स्टोन्स कीमती पत्थर, एंड क्ले मट्टी. We use natural materials to make other materials. हम नेचुरल मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं दूसरे सामान या अशिया को बनाने के लिए. These are called man-made materials. और फिर वो मटेरियल कहलाता है man-made material, इंसान की बनाई हुई चीज़ें. Plastic, glass and paper are man-made materials made from natural materials. प्लास्टिक हो गया, ग्लास एंड पेपर, ये man-made materials हैं. और ये man-made materials किसके ज़रिए बना है? नेचुरल मटेरियल्स के ज़रिए बना है, कुदरती चीज़ों के ज़रिए बना है. Here are some pictures. Plastic is made from oil. प्लास्टिक किसके ज़रिए बन रही है? ऑयल के ज़रिए. ग्लास इज़ मेड फ्रॉम सैंड. ग्लास मेक हो रहा है सैंड के ज़रिए. एंड पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड. पेपर बन रहा है वुड यानी लकड़ी के ज़रिए. Turn your page and open your book page number 4646. Now next topic is solids, liquids and gases. Class 2, open your book page number 4646. Our next topic is solids, liquids and gases. We already study about solid, liquid and gases. Solid means ठोस, liquid means माया, and gases which are not seen, जिनको हम आसानी के साथ नहीं, जिनको हम नहीं देख सकते, जो हमें नज़र नहीं आती पर जिनका वेट होता है और वो जगह भी घेरें, वो गैसेस में आती हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल मटेरियल्स अराउंड अस आर सॉलिड, लिक्विड और गैस. जितने भी सामान या अशिया हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस की कैटेगरी में आएंगे. एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ मैटर.
हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब क्या हैं, किससे बनी है, मैटर से बनी है। इवन अ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल आर मैटर। जितनी भी लिक्विड्स हैं चीज़ें, सॉलिड्स हैं और गैसेस हैं, ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर जो एक स्टेट बन रही है वो है मैटर। मैटर की कैटेगरी में आएंगी ये तीनों चीज़ें। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद होंगी वो मैटर कहलाएंगी या सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कहलाएंगी। नाउ सॉलिड्स, वी कैन सी, टच, फील, वेट एंड डिस्क्राइब सॉलिड। मोस्ट सॉलिड आर हार्ड, some can be soft. Basically solid are hard in nature. हम इनसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं एंड इसका वेट भी होता है। ज़्यादातर जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड इन नेचर होता है, बट सम कैन बी सॉफ्ट, पर कुछ नर्म भी होते हैं। रॉक यानी कि पत्थर या चट्टान, आइस क्यूब बर्फ़ एंड पिलो तकिया, these are examples of solids. Then liquids, we can see and touch liquids. हम liquids को देख सकते हैं and touch छू भी सकते हैं। We can also pour liquids, और हम इसे आसानी के साथ उंडेल सकते हैं या डाल सकते हैं। मिल्क दूध, ऑयल तेल एंड वाटर पानी, these are example of liquids. So here are some difficult words, so read with me. Number 1 is materials, 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 सामान या अशिया। Number 2 matter, 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 मादा। Number 3rd one is man-made, man, made, materials, materials, man-made materials, इंसान की बनाई हुई चीज़ें। Number 4th one is dug, dug, dug means खोदना। Number 5th one is natural resources, natural, natural, resources, resources, natural resources, कुदरती ज़राए। 6th one is metal, 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 metal means धात। 7th one is precious, 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 precious means कीमती। Number 8th one is wool, wool, wool means ऊन, जिससे हम गर्म कपड़े बनाते हैं। 9th one is liquid, liquid, liquid means माया या बहने वाली चीज़ें। एंड लास्ट वन इज सॉलिड, solid, solid means ठोस। थैंक्स फॉर लिसनिंग।